कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। बहुत बड़े लेवल पर शुभ और स्थायी परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है और इसकी शुभता इस बार ऐसे आशीर्वाद के रूप में आने वाली है कि दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। और ये लाभ है, इसकी कुछ चीज़ें जो मैं प्रार्थना करूँगा, अगर वो आप पकड़ लेते हो, अपना लेते हो, ये स्थायी रूप में बना रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि गोचरीय परिवर्तन के आधार पर जैसे ही कोई अमुक ग्रह अमुक राशि में जाएगा या दो ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो ये जो आशीर्वाद है ये भंग हो जाएगा। ना, बिल्कुल भंग नहीं होने वाला है, बहुत लंबे समय तक बना रहने वाला है। क्योंकि हमारे प्यारे देवगुरु बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों के लिए अस्त प्रभावी रहने वाले हैं। तारा जो है वो डूबने वाला है। तारा डूबने वाला है, ये तो कोई शुभ वाली बात नहीं हुई है। अस्तकाल तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है, उदय शब्द तो बहुत अच्छा है। तो किस आधार पर जो है शुभता आने वाली है? ये तो अस्त प्रभाव है। समझाता हूँ कैसे। एक तो बृहस्पति बाबा शुभता वाला ग्रह है, अस्तकाल, मिथुन राशि। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हर कोई मिस कर जाता है, चाल है अतिचारी, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। यानी कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट देने वाले बन गए हैं बृहस्पति बाबा पूरे 8 साल तक। तो बृहस्पति बाबा के पास गुरु पद है। गुरु अपने पद की जो मर्यादा है उसको भंग नहीं होने देता है। लगता ऐसा है कि गुरु जी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा कल्याण छुपा होता है। और अस्त काल को समझिए। अस्त क्या है? देवगुरु बृहस्पति देव से जो अभी तक हमारे को जो प्रभाव मिल रहा था, उसके साथ साथ गुरु ग्रह की जो कार्य प्रणाली हम अपनी दृष्टि से देख पा रहे थे। अब प्रभाव तो आता रहेगा, और प्रभाव अगर मिश्रित आ रहा था, मिला जुला आ रहा था, तो पॉजिटिव आने लग जाएगा। लेकिन अपनी दृष्टि से 27 दिनों के लिए गुरु ग्रह की जो कार्य प्रणाली हम वो देख नहीं पाएंगे। यानी हमारी दृष्टि से ग्रह जो है वह लुप्त हो चुका है। हमारी दृष्टि से, ऊपर स्पेस में नहीं, वहाँ वैसे ही बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये अस्तकाल है, इसकी कुछ मर्यादा है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। फिर घंटों के हिसाब से आपको लाभ देखने को मिलेगा और स्थायी रूप में लाभ देखने को मिलेगा। समझिए कैसे। जहाँ पर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं वहाँ वाले सेक्शन को बिल्कुल गुप्त कर दीजिए, तो आपके जीवन में 5 बड़े क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ बहुत बड़े बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि भाई 7.5 का काल लग रहा है, वही बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो चुका हमारे जीवन में। अब 7.5 साल जो है हमारे ऐसे ही, अब गोचरीय परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होने वाला है ना। बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह हैं, गुरु की ही मान्यता है, समझेगा इस चीज़ को। अब मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ चौथे सेक्शन से रिलेटेड। आपके घर की जो भी व्यवस्था है, आपको चौथे सेक्शन के हिसाब से उसको गुप्त रखना है। गुप्त रखने का मतलब है बाहरी जगत में जाके चर्चाएँ नहीं करनी है। बस जैसे आपके घर में आपसी कलेश रहता है, आपसी व्यवहार कैसा रहता है, इसको बाहर डिस्कस नहीं करना है। प्रेम के साथ इसको डील करनी आनी चाहिए। किन किन चीज़ों, आपकी घर की जो जो व्यवस्था है, बाहर जाके नहीं गानी है कि हमारे घर में ऐसे खाना बनता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जितना तो गुप्त रखोगे, स्मार्टली मूव करोगे, उतना जो बृहस्पति बाबा है और शनि ग्रह है, इससे आने वाली ऊर्जा बहुत तेज़ी से आएगी और कहीं ना कहीं केतु की ऊर्जा लीक नहीं हो पाएगी, तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। केतु की ऊर्जा कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। लीक होने का मतलब है व्यर्थ में जो डिस्कशन करते हो, इससे केतु बिगड़ता ही बिगड़ता है। घर के बुजुर्गों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? कुछ चीज़ें भविष्य में आपने प्लानिंग बना ली है, किसी चीज़ की बुकिंग करा दी है, मतलब आपके घर की गोपनीयता वाला भाव है, इसको गोपनीय ही बनाकर रखना है। साथ ही साथ ये समझिएगा कि किसी चीज़ों में अभी तक आपने स्ट्रगल करा है, वह बाहर डिस्कस मत करिएगा कि हमने इतने वर्ष जो है एक 2 व्हीलर पे बिताए हैं, कोई हमसे आके पूछे, कोई नहीं। आपने कहना है आप जैसे हो, जिस साधन में उसमें खुश रहिए। फिर देखिए बहुत तेज़ी से बदलाव कैसे आता है। बस ये सेक्शन है स्कैनिंग विद्या को, जो हमारा इतना लंबा अनुभव है उसमें हमने देखा है कि अगर आपने केतु की ऊर्जा लीक करी तो यहाँ पर बृहस्पति बाबा जिस सेक्शन पर बैठते वहाँ से जहाँ जहाँ देख रहे हैं और एक सेक्शन आगे और एक सेक्शन पीछे, उतना अधिक बदलाव नहीं आ पाता है। तो ये मेरी निजी प्रार्थना है। बाकी चौथा सेक्शन, उससे रिलेटेड जो भी कारकत्व वाली जो भावना है, जो भी ऊर्जा है, जो भी घटक है, उनको गोपनीय बना के रखना है। पहला फ़ायदा,
हमारा जो कैरियर रुक गया, अब हम जो एक जगह बैठ गए, हमने एक हार मान ली कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ज़माना इतना बदल गया, हम थोड़ा सा पुराने ख्यालों वाले हैं, हमारी एजुकेशन उतनी नहीं है, सब चीज़ बदलने वाली है, यात्राएं शुरू होने वाली हैं और बहुत अच्छे से आपके रिलेशन पुनः ट्रैक पे आने वाले हैं। भाई बंधुत्व की भावना होने वाली है, जिससे कि भाग्य निर्माण की दिशा में एक नया बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। समझ रहे हो आप इस बात को, यानी घर की मजबूती आने वाली है। साथ ही साथ सबसे बड़ा बदलाव आपके संतान के जीवन में होने वाला है। उसके विवाह इत्यादि की समस्या, उसके कैरियर की समस्या और पूर्णता जो मुख्य जो कारण रहता है कि इसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पानी की तरह जो है हमारा पैसा बह जाता है, शरीर भी खराब होता है, मानसिक जो है अवसाद भी बना रहता है, निराशा आकर बैठ गई है जिससे कि अब कुछ करने का मन नहीं करता है। हम एक जगह सीमित होकर बैठ गए हैं। कब हमारा भला होगा, कब हमारे परिवार, हमारा जो बच्चा है वह अन्य सामान्य बच्चों की तरह वह सभी सुख भोग पाएगा, ये सारी चीज़ें निपटने वाली हैं। निपटने वाली का क्या मतलब है, अब फाइनली इसमें शांति मिलने वाली है और अब जो है ये जो क्लेश वाला जो माहौल है ये लौट के नहीं आने वाला है। जिसका जो था वो अपना लेके जा चुका है। साथ ही साथ अब आप अपने वर्तमान में जो पास्ट को ले आते थे इसको लाना बंद करिए, क्योंकि केवल वर्तमान में रहते हुए आपको उत्तम भविष्य निर्माण आपने करना है। पैसा भी आपके पास आने वाला है, पैसा बढ़ेगा भी, संचित होगा भी, यानी भविष्य निधि आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे। याद रखिएगा क्या चीज़ें मैंने बोली हैं बिल्कुल नहीं बोलनी है, घर की बात घर में ही रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी भावना बिल्कुल नहीं लेके आनी है कि अमुक व्यक्ति के पास ये साधन है, वह बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और हम इतने एलिजिबल है, हमारे पास साधन नहीं है। भगवान का अन्याय ना। कर्म को प्राथमिकता दीजिए, कर्म और प्रारब्ध लेखा जोखा है। सबसे बड़ी बात समय की, और समय अब आपके पक्ष में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र की उपलब्धता होने वाली है। जिनके पास काम ही नहीं है, किसी न किसी रूप में काम सेट होने वाला है। खाली कोई नहीं बैठने वाला है मीन राशि का जातक। और काम जो सेट ही नहीं हो पाता है, जॉब भी बदलते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या काम करें। जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहाँ केवल लॉस होता है। व्यक्ति हमारे पास एम्प्लॉई छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी चीज़ है, घर में भी किसी प्रकार से अगर जो है कोई काम करने वाले लगे हुए हैं वो भी जो है एडवांस लेके चले जाते हैं। तो हर प्रकार से हमारे को ये पीड़ा ही रहती है कि भाई हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, गलत भी नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक करते हैं, हमारे साथ क्यों होता है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। साथ ही साथ समझिएगा, अनावश्यक रूप में जो ये धन खर्च हो जाता है, और साथ ही साथ जो मीन राशि का जातक है, जब से 7.5 का जो काल जा रहा हुआ है, वो रात को चैन की मीठी नींद नहीं ले पाता है, अब वो ले पाएगा। और जो मीन राशि का जातक, जो घर के बुजुर्ग हैं, जो देख रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर जो जिस प्रकार की आपकी चिंता बनी हुई है, वह सारी चिंता जाने वाली है। प्रार्थना रहेगी, कुछ ऐसी बात होगी, ये बच्चा आपके कहने सुनने से अगर बाहर हो गया है, यह जो 27 दिन का काल है, इसमें आप अपने बच्चे की अपने अनुभव के आधार पर काउंसलिंग जरूर करिएगा। इस काल में बच्चा आपकी बात सुनेगा और फिर हमेशा आपके कहने सुनने में रहेगा। मीन राशि जातक की जो लेडीज़ जो जातक हैं, यह भी इस कंप्लेंट को लेकर करती हैं कि हम जो है बहुत अच्छा जीवन था, जब से हमारा विवाह हुआ है हमारे को बहुत व्यवस्था ऐसी बिगड़ने को हो गई हैं, देख ली हैं। अब हमारे को जो है एक जैसे मशीन हो गया है व्यक्ति की, हम ज़्यादा सोचते ही नहीं है, करना है तो करना है, लेकिन एक रस जो है उसका कहीं ना कहीं जो है वो खो गया है। अब बैठ के बात करिए, आपके हस्बैंड भी बात सुनेंगे, घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे। एक घर की लक्ष्मी को जैसा सम्मान दिया जाता है, घर की जो दुर्गा को सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान भी आपको मिलेगा। सब कर्मों का लेखा जोखा है, सब समय की बात है। साथ ही साथ जो जेंट्स हैं, जो मीन राशि के जातक हैं, जो ये कहते हैं कि हम ज़्यादा ईश्वर से नहीं चाहते हैं, दाल रोटी हमारी चलती रहे, कोई साधु आ जाए उसको भोजन करा दे, भविष्य के लिए, बीमारी हारी के लिए कुछ पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहे। हम वो सही चाहते हैं, क्योंकि घर का माहौल अगर हमारा अच्छा रहेगा, बाहर जाके हम कुछ कर पाएंगे। हम घर से ही क्लेश से अगर पीड़ित हैं, बाहर जाके हम बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके घर का बहुत अच्छा माहौल होने वाला है, बदलने वाला है। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बदलाव होंगी, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जिस चीज़ चलाना चाह रहे हो, कुछ व्यवस्था चलाने वाले सम्मुख व्यक्ति को मानना ही मानना है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, समय इसको सिखा देगा, आपको केवल उस समय का इंतजार करना है। तो ये सारी चीज़ें मीन राशि के जातक हैं, यानी सर्व लाभ सेक्शन जो है जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। संतुष्टि वाला काल आने वाला है, जहां मैंने चौथे सेक्शन को रिलेटेड अपने घर की सारी चीज़ों को गोपनीय रखने की प्रार्थना करी है, ये आप स्वीकार करिएगा।
समय बदल रहा है और ये असर स्थायी रूप में बना रहेगा ही रहेगा। यह बिल्कुल भी मेरी वाणी, जैसे मैंने निजी प्रार्थना करी है, आप स्वीकार करते हो, बिल्कुल भी मिथ्या नहीं होने वाली है, गलत नहीं जाने वाली है। आप वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसके पीछे जो भावना है मेरी कि आप सभी कल्याण हो, उसको सम्मुख रखिएगा। फिर चाहे गोचर जो है जैसा मर्जी घूमता रहे, ग्रह को का तो काम है घूमना, हमारे को सीख लेनी है इस गोचर की व्यवस्था में, जो सीख हमें बार बार दी जाती है कि देखिए इस गोचर में इस शुभता को आपने पकड़ना है, अमुक गोचर में इस चीज़ को पकड़िए। आप पकड़ने वाले होने चाहिए, फिर ये देखना नहीं पड़ेगा कि गोचर का प्रभाव क्या आ रहा है। चाहे विपरीत आ रहा है तब भी हम अच्छा कर लेंगे, सही है तो और ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। तो इस शुभता वाले काल को आप जरूर स्वीकार करिएगा। द्वारे पे आपके आके खड़ा हो चुका है स्थायी रूप में। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं